वहाँ पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी मौजूद हैं। उनको उनका एक जो सिविलियन अवार्ड है, आला सिविलियन अवार्ड, वो दिया है पुतिन ने। उन्होंने वो इशू भी रेज़ किया है कि जी जंग जो है, अमन मुज़ाकरात होनी चाहिए जंगों के बीच में, और फिर वो आज मेरा ख्याल है चले जाएंगे ऑस्ट्रिया। तो आइसोलेशन में किया गया के वजीर आजम वो रशिया का ट्रिप है उसे कंक्लूड करके ऑस्ट्रिया पहुंच गए हैं, और कहा जा रहा है कि बहुत देर बाद ये हुआ है कि कोई फ्लाइट जो मॉस्को से चली हो वो यूरोप गई है, क्योंकि जो बेलारूस है और यूक्रेन जो है उसकी एयर स्पेस बंद है, कोई फ्लाइट वहां से नहीं जाती। वैसे उनको परवाह ही नहीं था। इन द इवनिंग ऑफ नेटो समिट, ये भी बहुत बड़ा सही। क्या इस चीज़ की कभी परवाह नहीं करता, क्योंकि वो एक बहुत पावरफुल इकॉनमी का डंका तो बज ही रहा है पूरी दुनिया में, लेकिन उसके साथ साथ वंदे मातरम का डंका भी बज गया है पूरी दुनिया में। ये ऑनर मिला है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। उनके नाम बहुत सारे ऑनर्स लगते जा रहे हैं। उनकी गुड लक भी बहुत है और उनकी मेहनत कि भाई जब वो देखते हैं कि इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कितने पड़े हैं, वो देखते हैं जनाब इंडिया की इकोनॉमी कितनी बड़ी है, वो देखते हैं कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और ग्लोबल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो किन क्रेडिट रेटिंग्स में इंडिया को लाके खड़ा कर। ऑस्ट्रिया के लोगों ने पीएम मोदी का स्वागत वंदे मातरम गाकर किया। रूस का सफल दौरा समाप्त करके प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रिया पहुंचे, लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी का विमान रूस से निकला तो उसे यूक्रेन और पोलैंड होकर ऑस्ट्रिया पहुंचना था। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी के विमान को एयर स्पेस देने के लिए युद्ध रुक गया और रूस और यूक्रेन ने कोई युद्ध संबंधी कार्रवाई नहीं की, और पोलैंड ने भी यूक्रेन का साथ दिया क्योंकि पोलैंड रूस का विरोधी है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते इस कद काठ की कहानी आइए सुनते हैं। किया गया के वजीर आजम वो रशिया का ट्रिप है उसे कंक्लूड करके ऑस्ट्रिया पहुंच गए हैं, और कहा जा रहा है कि बहुत देर बाद ये हुआ है कि कोई फ्लाइट जो मॉस्को से चली हो वो यूरोप गई है, क्योंकि जो बेलारूस है और यूक्रेन जो है उसकी एयर स्पेस बंद है, कोई फ्लाइट वहां से नहीं जाती। वैसे उनको परवाह ही नहीं था। इन द इवनिंग ऑफ नेटो समिट, ये भी बहुत बड़ा सही। क्या इस चीज़ की कभी परवाह नहीं करता, क्योंकि वो एक बहुत पावरफुल इकॉनमी है। यूरोप ने हमेशा उनकी इस चीज़ से मुखालफत तो की है, लेकिन खुल के उनके खिलाफ कुछ कर नहीं पाया। पहले जब यूक्रेन वार हुई तो हमें उन्होंने ऑयल इंपोर्ट करने से मना कर दिया। हमने उनकी बात यूरोप की मान ली, एब्सोल्युटली नॉट इन प्रैक्टिकल हमने कह दिया। लेकिन इंडिया ने तब भी उनसे पेट्रोल और बाकी चीज़ें इंपोर्ट की और उसको बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पे परचेज की, और बाद में फिर इन्हीं यूरोपियन कि भाई जब वो देखते हैं कि इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कितने पड़े हैं, वो देखते हैं जनाब इंडिया की इकोनॉमी कितनी बड़ी है, वो देखते हैं कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और ग्लोबल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो किन क्रेडिट रेटिंग्स में इंडिया को लाके खड़ा करते हैं। जब वो ये सारी चीजें देखते हैं तो सारी बातें उनके सामने ये पॉइंट तो आता ही है ना कि यार ये क्या जो मोदी वो एक पोजीशन तो बनती है ना वेस्टर्न मुल्कों के अंदर, ये जो है दैट्स व्हाट इज देयर। और ये हमें पता चलता है कि एक ऑब्जर्वेशन है इंडिया के बारे में, और सारी बात है ये एक मुस्बत ऑब्जर्वेशन है। इंडिया के लिए ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, और मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी ने यार आप देखें कि उनका जो फॉरेन ऑफिस है ना इंडिया का, वो बड़े स्मार्ट अंदाज से चीजें प्ले करता है। कि उन्होंने ये नहीं समझा कि फ्रांस जाना, उन्होंने कहा फ्रांस तो अगे नाल है। उन्होंने ये नहीं कहा जर्मनी, उन्होंने कहा जर्मनी तो पहले ही गए हुए हैं। उन्होंने कहा किस मुल्क जाना चाहिए जो इंपॉर्टेंट हो डिप्लोमेसी के वाले से, छोटा मुल्क है। उन्होंने कहा जी चलो ऑस्ट्रिया चलते हैं। और रशिया का जो विजिट है उसको न्यूट्रल करने के लिए वेस्टर्न नजरों में ऑस्ट्रिया का दौरा भी कर, जो ग्लोबल पॉलिसी है इस वक्त, जियो पॉलिटिक्स, ग्लोबल पॉलिटिक्स, आप इसको कुछ भी कहिए, लेकिन उनकी जो इस वक्त डिप्लोमेसी है वो देखने के लायक है। देखिए ना, पहले वो रशिया के विजिट पर पहुंचे, वहां पर उनको हाथों हाथ लिया गया। वो तो विजिट आपको पता ही है कि कैसे पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है, ठीक है। लेकिन उस विजिट पर जहां पूरी दुनिया की नज़रें थी, तो ये बात भी कही जा रही थी कि जनाब अब और जो रशिया का विजिट है, ख़ास तौर पर कुछ वेस्ट को जो है उससे बड़ी वो प्रॉब्लम्स थी कि इस वक्त जो है वो ये विजिट हो रहा है। तो उनका जवाब भारत ने इस एक विजिट से दिया है कि जहां एक तरफ भारत रशिया के साथ मेल मुलाकात करता है,
तो वहीं पर उसी के साथ उसके बाद भारतीय प्रधानमंत्री वजीर आजम यूरोप के एक कंट्री में चले जाते हैं। तो देखिए ना, इसको कहते हैं फॉरेन पॉलिसी। वंदे मातरम गोज वायरल इन द वर्ल्ड। ऑस्ट्रिया के आर्टिस्ट गा रहे हैं इसको और मोदी साहब का इस्तकबाल करें। अच्छा, सिर्फ यही नहीं हुआ बल्कि एक और बहुत इंटरेस्टिंग इवेंट हो गया है, और वो ये है कि हम अभी तक ये देखते थे कि जो इटली की जॉर्जिया मेलोनी है वो मोदी साहब के साथ बड़ी उनकी फ़ैन है और वो उनके साथ खड़े होके उन सेल्फीज़ बनाती हैं, लेकिन उनसे बड़ा एक और फ़ैन निकल आया। पता नहीं उनसे बड़ा है या नहीं है, लेकिन कम से कम उनके जितना फ़ैन ज़रूर है। और वो ये हुआ है कि जनाब जो चांसलर हैं, ऑस्ट्रिया के चांसलर जो हैं, वो मोदी साहब के बड़े फ़ैन निकले और उन्होंने उनके पहुंचते ही जब उनको वेलकम किया तो साथ ही उन्होंने कहा कि सर पहले एक सेल्फ़ी हो जाइए, पहले एक सेल्फ़ी ले लीजिए तो फिर बाद में सारी बातें होंगी, सर एक सेल्फ़ी हो जाए पहले। तो ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल एन हैमर ने उनके साथ खड़े होके, मोदी साहब के साथ खड़े होके एक सेल्फ़ी बनवाई। अब ये सेल्फ़ी भी वायरल हो रही है। तो ये मुझे पता नहीं कि क्या बात है, लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फ़ीज़ बहुत वायरल होती हैं और ये बहुत आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।